दोस्तों, आज की वीडियो में हम थाईलैंड की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी का नाम है द इनह्यूमन केस। ये मूवी 2019 में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 और रॉटेन टमाटो रेटिंग है 85%। मतलब ये मूवी शानदार है। तो फिर चलिए इस मूवी को शुरुआत से एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में 4 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। इनके नाम है साई, नोई, जर्ड और टैड। जंगल में एक घर होता है जहाँ पर ये पहुंचकर रुक जाते हैं और उस घर के बारे में कुछ अफवाह होती है कि यहाँ पर किसी रूह का कब्जा है, मतलब वहाँ पर कोई घोस्ट है। रात को जो भी यहाँ पर आता है वो उसे मार देती है और ये कहानी सुनकर जेड कहता है कि ये सब बकवास है। फिर ये बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और तब साई और नोई उसी घर में जाकर छिप जाते हैं। उस घर में साई को एक बॉक्स नजर आता है। जब वो उस बॉक्स में देखती है तो वो बिल्कुल खाली होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त हम साई के पीछे किसी का सर देखते हैं। इसके बाद कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि साई अब बड़ी हो चुकी है। फिर जब साई सोकर उठती है तो वो देखती है कि बिस्तर पर खून लगा हुआ है, तो फिर वो उसे साफ कर देती है। अब साई एक डॉक्टर बन चुकी है, जिस सिलसिले में वो अपने हॉस्पिटल जा रही होती है। अब रास्ते में जाते वक्त उसे जेड मिलता है, उसके बचपन का दोस्त। और दोस्तों, जेड साई को दिल से पसंद करता है, इसलिए वो साई के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ जाता है। अभी हॉस्पिटल पूरा खाली होता है तो जेड साई से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे अपने साथ घूमने चलने को कहता है। पर ठीक उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है। उस बच्चे को चोट लगी होती है तो साई तुरंत उस बच्चे का इलाज करती है। फिर वो औरत साई को बताती है कि उनकी पड़ोस की मुर्गियों को कल रात को करासू नाम के जीव ने खा लिया है। और फिर उसका हस्बैंड कहता है कि कुछ गाँव वालों ने करासू को देखा भी है। दोस्तों, यहाँ इस मूवी में करासू एक उड़ती हुई आत्मा है जो सिर्फ रात को ही निकलती है। रात को वो जानवरों का शिकार करती है और उन्हें खा जाती है। फिर वो औरत साई को और जेड को बताती है कि अपनी हिफाजत करने के लिए रात को दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखना, उन्हें खुला करके मत सोना, क्योंकि करासू खिड़कियों से अंदर आ सकती है। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो साई जेड को बताती है कि वो अक्सर नोई को याद करती है। नोई जो कि उनके बचपन का दोस्त, जो उस रात साई के साथ उस घर में छिपा हुआ था। फिर जब रात को साई अपने फैमिली के साथ खाना खा रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता आज की रात करासू से प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोलिंग करने वाले हैं। फिर रात को जब साई सो रही होती है तो उसको सपने में वही जंगल वाला घर नजर आता है। फिर अगले दिन जब साई सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर फिर से खून लगा हुआ है और इस बार थोड़ा ज्यादा खून था। और साई ये भी देखती है कि उसके गर्दन पर एक अजीब सा निशान है। इस बात को लेकर साई थोड़ा चिंतित हो जाती है। फिर साई जब हॉस्पिटल से घर वापस आने वाली होती है तब वो जेड से कहती है कि हमें उस जंगल वाले घर में एक बार जाना चाहिए, क्योंकि मैं रोज उसी घर को सपने में देखती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब जेड उसे कैसे मना कर सकता था। फिर जब दोनों उस घर की तरफ जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें उनके बचपन का दोस्त नोई मिल जाता है, जो कि बहुत साल बाद इस गाँव में वापस लौटा है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ अनजान लोग हथियार लेकर खड़े हैं और ये लोग यहाँ पर करासू को मारने के लिए आए हैं। फिर ये लोग गांव वालों को करासू की कहानी सुना सुना कर बहुत ज्यादा डरा देते हैं। ये हंटर्स कहते हैं कि करासू सबसे पहले मुर्गियों का शिकार करते हैं, फिर मुर्गियां खत्म हो जाने पर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और वो बड़े जानवर भी खत्म हो जाते हैं तो वो इंसानों का शिकार करते हैं। और इन हंटर्स का सरदार अपने साथ एक करासू का सर भी रखा हुआ होता है जो इन गाँव वालों को वो दिखाता है। और फिर वो इन गाँव वालों को ये भी बताता है कि अगर कोई लड़की करासू का जूठा पी ले तो वो भी करासू बन जाएगी और कोई लड़का उसे पी ले तो दर्द के मारे तड़प तड़प करके मर जाएगा। फिर गांव वाले उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे अपने गांव में रहने को कहते हैं। इसके बाद साई अपने दोस्त नोई के रहने की व्यवस्था हॉस्पिटल में ही कर देती है। थोड़ी देर बाद साई जेड से कहती है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं आज अकेले ही घर जाऊंगी। फिर वो अकेले ही घर की तरफ चल पड़ती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साई सोकर उठती है तो वो फिर से बिस्तर पर खून लगा हुआ देखती है और उसे फिर खून की उल्टियां भी हो जाती हैं। साई को इस बात का पता चलता है कि किसी ने कल रात को भैंस को मारकर खा लिया है। इसमें सबका शक करासू पर जाता है। फिर नोई साई को बताता है कि जेड ने भी उस हंटर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। नोई जेड को समझाने की कोशिश भी करता है, ये लोग अच्छे नहीं है, पर जेड नोई की बात नहीं मानता और कहता है कि मैंने गाँव वालों की हिफाजत करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। फिर रात को जब जेड पेट्रोलिंग के लिए जा रहा होता है तो सबसे पहले वो साई के पास आता है और उसे कहता है कि वो खिड़की और दरवाजे बंद रखें। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साई को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और देखते ही देखते साई करासू में बदल जाती है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो करासू है वो साई ही है, मतलब हर रात साई करासू में बदल जाती है और किसी न किसी का मांस खाती है। सुबह जब उठती है तो बिस्तर पर खून बिखरा होता है। इसी दौरान गांव का ही एक छोटा लड़का गायब था। उसकी माँ करासू हंटर के पास जाती है मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि करासू ने ही उसे उठा लिया है। तभी वहाँ पर करासू हवा में फ्लाई करती हुई दिखाई देती है। फिर वहाँ मौजूद सभी हंटर्स उस करासू पर हमला करने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद जेड उस बच्चे को लेकर के आता है और उसकी मॉम को सौंप देता है। इधर जब करासू वापस जा रही होती है तब नोई उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तब वो देखता है कि वो करासू साई के रूम में चली गई है। फिर नोई खिड़की से झांक कर देखता है, तब वो ये देखकर दंग रह जाता है कि साई ही करासू है। नोई ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह जब साई हॉस्पिटल जाती है तब वो देखती है कि वहाँ नोई नहीं है तो साई बहुत उदास हो जाती है। नोई जिसने कल रात साई को करासू के रूप में देख लिया था, इसलिए वो काफी डर गया था
और यहाँ से भागकर रात को एक टेम्पल में आकर सोया था। जब सुबह हुई तो वहाँ पर मॉन्क आए। फिर नोई उस मॉन्क से क्रासू के बारे में पूछताछ करने लगा। तब मॉन्क बताते हैं कि क्रासू कोई बुरी आत्मा नहीं है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं वही लोग बाद में क्रासू बन जाते हैं। वो अपने जादू को गलत तरीके से यूज करते हैं। तो अगर लड़कियां गलती करती हैं तो वो क्रासू बनती हैं, और अगर लड़के गलतियां करते हैं तो वो क्रेन बन जाते हैं। तो अब नोई उस मॉन्क से कहता है कि मेरा कोई करीबी क्रासू बन चुका है। तो मॉन्क उससे कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। फिर रात के वक्त जब साई क्रासू बन जाती है तब नोई उसके लिए कुछ मरी हुई मुर्गियां लेकर आता है। तो साई उन मुर्गियों को खाकर शांत हो जाती है और बाहर नहीं जाती। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल जाती है तब वहाँ पर नोई को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद नोई हर रात साई के लिए मरी हुई मुर्गियां लेकर के आता है, जिसकी वजह से अब साई को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि 1 माह गुजर गया है पर किसी ने क्रासू को नहीं देखा, पर जेड अभी भी इन हंटर्स के साथ ही है। इधर नोई अपने दोस्त साई को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है दवा तैयार करने की, पर वो बार बार फेल हो जाता है। तब मॉन्ग उसे बताते हैं कि जंगल में कहीं पे क्रासू हर्ब नाम का एक पौधा है, जिसे खाने पर वो लड़की क्रासू में नहीं बदलती और लगातार खाते रहने से वो कभी क्रासू नहीं बनेगी। इधर हॉस्पिटल में साई किसी का इलाज कर रही होती है, तभी वहाँ नोई आ जाता है और साई को पीने के लिए कुछ देता है। साई उस गिलास से थोड़ा सा जूस पीती है और उस गिलास को वहीं रख देती है। फिर वो बच्ची जिसका साई इलाज कर रही थी वो बच्ची उस गिलास से जूस को पी लेती है। साई का जूठा पीते ही वो लड़की भी अब श्रापित हो जाती है। फिर जब लड़की रात को क्रासू बनने लगती है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो क्रासू हंटर को बुला लेते हैं। क्रासू हंटर ग्रुप का लीडर उस छोटी बच्ची को मरी हुई छिपकली का लालच देता है और जब वो बच्ची उस छिपकली को खाने वाली होती है तब वो उस बच्ची क्रासू को पकड़कर मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। फिर वो हंटर बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि तुम्हारी बच्ची क्रासू कब बनी है? तब वो कहते हैं कि हॉस्पिटल आने के बाद ही ये क्रासू बनी है। तब उनको साई पर शक होने लगता है कि शायद साई ही क्रासू होगी और उसी की वजह से ये बच्ची क्रासू बनी होगी। अब नोई यहाँ पर साई का साथ देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। तब साई नोई से कहती है कि हमें उस जंगल वाले घर में जाना होगा, शायद वहीं पर हमें अपने सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि वो घर मेरे सपने में बार बार आता है। वो हंटर साई पर नजर रख रहा होता है और वो उन दोनों को जंगल की तरफ जाते हुए देख लेता है। अब साई और नोई जंगल में उस घर तक पहुंच जाते हैं। फिर नोई को वहाँ पर वही क्रासू हब मिल जाता है। फिर साई उस पौधे को खाती है तो उसे अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो अब क्रासू नहीं बनेगी और किसी को नहीं मारेगी। साथ ही साथ वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी। तभी वहाँ पर क्रासू हंटर और जेड भी पहुंच जाते हैं और फिर जेड उन दोनों को साथ में देख लेता है तो वो गुस्सा हो जाता है और नोई से लड़ाई करने लगता है। तभी साई को वो हंटर्स मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो साई उन पौधों को लेती है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। फिर सारे हंटर साई का पीछा करने लगते हैं। साई भी अब भागते हुए उस घर के अंदर आ जाती है और उस बॉक्स के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो फिर साई को बचपन के हुए सारे इंसिडेंट याद आने लगते हैं। फिर सारे हंटर साई को मारने के लिए उस घर के अंदर आ जाते हैं। तब साई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और देखते ही देखते वो क्रासू में बदल जाती है। फिर साई उन पर हमला करती है और उनमें से 2 लोगों को मार देती है। फिर जो हंटर का लीडर होता है वो साई को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जेड आ जाता है। वो हंटर को साई पर हमला करने से रोक देता है, जिससे वो हंटर गुस्से में आ जाता है और वो जेड पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह गाँव वालों को भी पता चल जाता है कि क्रासू हंटर में से कई सारे लोग मारे गए हैं और उन्हें क्रासू ने मारा है। इन मरे हुए लोगों में गाँव के भी कुछ लोग थे, जिसे देखकर गाँव वाले भड़क जाते हैं। तभी वहाँ पर हंटर जेड को लेकर पहुँचता है। फिर वो हंटर उनको बताता है जब हम क्रासू का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच गए तब क्रासू ने हमारे 2 साथियों को मार दिया और जेड को भी घायल कर दिया। और वो हंटर इनको ये भी बताता है कि साई ही क्रासू है। इसके बाद गाँव के सभी लोग साई पर बहुत गुस्सा करते हैं, उसे मारने का सोचते हैं। गांव वालों की बातें नोई सुन लेता है। फिर वो साई की तरफ भागता है ताकि उसे वो बता सके और उसकी जान बचा सके। लेकिन नोई साई को किस करने की वजह से अब नोई भी शापित हो चुका है और उसे भी अब बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो चुका है। इधर साई के फादर गांव वालों को ऐसा करने से रोकते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि हम साई को भी मार देंगे और तुम्हारा घर भी जला देंगे। साई के फादर अपने बेटी को घर के बाहर बुलाते हैं। फिर साई बाहर आती है। साई ने वो हब खा लिया था तो वो अभी शांत है और क्रासू नहीं बनी है। तो यहाँ पर हंटर का लीडर ये देखकर हैरान हो जाता है कि साई अभी तक क्रासू कैसे नहीं बनी। फिर वह सबके सामने साई पर इल्जाम लगाता है कि यही क्रासू है, पर साई उन पर उल्टा इल्जाम लगाती है कि इन लोगों ने कल रात को मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की और जेड ने ही मुझे इन लोगों से बचाया था। फिर उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। जेड जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि वो हंटर वहाँ पहले से मौजूद है और फिर वो हंटर जेड पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि वो हंटर असल में क्रेन है। जैसे लड़कियाँ क्रासू हैं वैसे लड़के क्रेन होते हैं। क्रेन को लेकर इस मूवी में एक कहानी है। बहुत साल पहले क्रासू और क्रेन पति पत्नी हुआ करते थे। फिर क्रासू को एक इंसान से प्यार हो जाता है और क्रासू उस इंसान के साथ भागने लगती है। क्रेन उन दोनों को मार देता है और क्रासू का दिल निकाल लेता है। तभी से क्रेन को क्रासू से नफरत हो जाती है और जो भी इंसान क्रेन बनता है वो भी क्रासू से नफरत करने लगता है। अब हंटर जो कि एक क्रेन है जिसने जेड को काट लिया है तो अब जेड भी कुछ दिन बाद क्रेन बन जाएगा। अब इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। जेड की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। इधर साई लगातार वो हब खाने की वजह से क्रासू नहीं बनती और इधर नोई भी मेडिसिन ढूंढने में लगा रहता है। इधर हंटर वो सारे हब्स को जला देता है जिससे साई के इंसान बने रहने पर अब मुसीबत आ गई है, क्योंकि साई के पास अब सिर्फ 2 ही पौधे बचे हुए थे। अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए नोई साई को कहता है कि वो दोनों हांगकांग चले जाएं।
फिर साई इसके लिए मान भी जाती है, पर वो इस बात को जेड को बताना चाहती है, इसलिए वह जेड के घर जाती है। फिर जब साई जेड को देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तब जेड उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम ही क्रासू हो। मुझे ये बात उस दिन पता चली जिस रात तुमने अकेले जाने का फैसला किया था, पर मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने तुम्हें देखा एक भैंस को खाते हुए, और वही वजह थी कि मैंने हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया ताकि मैं तुम्हें उन हंटर से सेफ रख सकूं। जेड साई को यहीं रुकने को कहता है और दूसरी तरफ नोई साई का इंतजार कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि साई भी जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर यहाँ रुकी तो फिर से कई सारे लोगों को मारेगी, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। वो यहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी उसके फादर उसे पकड़कर एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए थे। ये गांव वाले आज रात यहीं एक साथ इकट्ठा होकर के क्रासू से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। साई के फादर अपनी बेटी को यहाँ इसलिए लाए ताकि वो गांव वालों को बता सके कि साई कोई क्रासू नहीं है। इधर वो हंटर जेड के पास आता है और उसे भड़काना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम्हारी साई नोई के साथ भाग रही है, वो यहाँ से चली जाएगी, तुमसे दूर चली जाएगी। ऐसा बोल बोल करके वो जेड को इतना भड़का देता है कि जेड अब पूरी तरह से गुस्से में आकर क्रेन में बदल जाता है। और इधर पूरी भीड़ के सामने में साई को भी दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर वह क्रासू में बदल जाती है, जिसे देखकर गाँव के सभी लोग डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साई इनसे बचने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है, पर ये गाँव वाले साई से छुटकारा पाने के लिए साई के शरीर को जलाने का फैसला करते हैं और उसके बॉडी को बहुत मारते पीटते हैं। साई के फादर गाँव वालों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गांव वाले साई की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। तभी वहाँ जेड और वो हंटर क्रेन बनकर फ्लाई करते हुए पहुंच जाते हैं। जेड क्रासू को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नोई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये साई है जो क्रासू बन चुकी है, ये तुम्हारी दोस्त है, तुम इसे कैसे मार सकते हो। तभी दूसरी तरफ से वो हंटर आ जाता है और साई पर हमला करने वाला होता है, तो जेड साई को बचाने के लिए हंटर पर हमला कर देता है। हंटर काफी ताकतवर होता है, जेड उससे लड़ाई तो करता है पर हंटर उसे मार देता है और उसके परिवार वालों के सामने ही उसके सीने को चीर करके उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। साई के फादर सभी गाँव वालों को साई की बॉडी से दूर रखने की कोशिश करते हैं और इधर वो हंटर साई को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टेम्पल वाला वो मॉन्क आ जाता है और वो उस हंटर को गोली मार देता है, जिससे वो हंटर मारा जाता है। फिर वो मॉन्क नोई से कहता है कि वो साई की बॉडी को लेकर नदी के किनारे पर पहुंच जाए। फिर नोई ऐसा ही करता है और साई की बॉडी को उठाता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है और साई की बॉडी को उस नाव में रख देता है। इधर सभी गांव वाले भी नोई का पीछा करते हैं। नोई साई को कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वापस से एक नॉर्मल लड़की बन जाओगी, हम दोनों बैंकॉक जाएंगे और वहीं रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि साई की बॉडी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए अब क्रासू का वापस उस बॉडी पर जाना संभव नहीं था। क्रासू जब देखती है कि नोई उसे बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, तो नोई के प्यार को देखकर साई, जो कि अभी एक डेमन सोल है, वो भी रो पड़ती है। फिर नोई को बचाने के लिए वो नाव की रस्सी को काट देती है ताकि नोई बैंकॉक जा सके, क्योंकि ये गांव वाले क्रासू के साथ साथ नोई को भी मार देंगे। और फिर नोई ये देखकर रोने लगता है और तभी साई के सर पर एक गोली आकर लगती है जो कि जेड के फादर ने चलाई थी। नोई अपनी आंखों के सामने ही अपने प्यार को मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। और दोस्तों, ये खूबसूरत सी कहानी एक सैड एंडिंग में खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें